वेलकम टू स्किल बूम्स। एक दोस्त ने पूछा है कि किस तरह से हम दो सेल्स के जो डाटा है उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी पॉसिबल वेज़ हैं कि दो कॉलम्स को किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं और उनका डाटा को कंपेयर करके अलहदा कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। उनके क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे मेरे पास दो लिस्ट हैं और इन दोनों लिस्टों को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि कितने जो पॉसिबल वेज़ हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो एक्सेल से मुतल्लिक, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि विद इन अ डे आपको उसको रिस्पॉन्ड करूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जिस तरह से मेरे पास एक लिस्ट है और ये एक दूसरी लिस्ट है, तो जो सबसे आसान वाला तरीका है वो सिंपली ये है कि आप इन दोनों लिस्टों को सिलेक्ट करें और उसके बाद होम टैब के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये जो बटन है इसे क्लिक करें। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे आएँ और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यू। इसे आप सिंपली सेलेक्ट कर दें और यहाँ से आपने जो भी इसका कलर वगैरह सेट करना है वो सेट करके इसे ओके कर दें। तो जो डुप्लीकेट वैल्यू हैं दोनों लिस्टों में उसने उसका कलर जो है वो चेंज कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जिस तरह से इस किसी भी सेल के अंदर जो कलर उसने असाइन किया है, यहाँ पे अगर आप आगे माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़िल्टर के ऑप्शन में आके तो यहाँ कहेंगे फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर करेंगे तो वो आपकी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो इस तरह से फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। ये एक तरीका है। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर इसी तरीके से आप यूनिक वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो दोबारा मैं होम टैब के अंदर इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ से आके डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करूँगा और इसी दफ़ा यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ से मैं यूनिक का जो है ऑप्शन वो इसे क्लिक करूँगा और इसे ओके करूँगा। तो ये देखें जो दोनों लिस्टों में मतलब कॉमन नहीं है चीज़ें, वो इसने यहाँ पे हमें हमारे लिए सॉर्ट कर दी हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है दोनों लिस्ट्स को कंपेयर करने का एक्सेल में। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सिंपली जिस तरह से देखें एक एग्जैक्ट का फंक्शन है हमारे पास अवेलेबल होता है, उससे भी हम लिस्टों को कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए एग्जैक्ट आप यहाँ पे लिखें ये एग्जैक्ट का फंक्शन, इसमें जो जिसका जो पहला पैरामीटर है वो टेक्स्ट वन, जिस तरह से ये मेरा होगा टेक्स्ट वन और कामे के बाद ये जो दूसरी लिस्ट का है वो मैं इसे रेफरेंस दूंगा और इसे ओके करूँगा। ये 1 to 1 जिस तरह से कंपैरिजन करेगा ये एग्जैक्ट का फंक्शन। जहाँ जहाँ उसको आमने सामने वैल्यूज़ मिलेगी वो उसे ट्रू करेगा, जहाँ जहाँ उसे वैल्यू नहीं मिलेगी वो वहाँ पे फॉल्स करता जाएगा। और इसको मतलब ज़ाहिर है आप फ़िल्टर लगा के ट्रू और फॉल्स जिस तरह से अलग-अलग कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल एक तरीका ये भी है कि आप सिंपली पहली लिस्ट पे जाएं और इसे कहें इज़ इक्वल टू दूसरी लिस्ट के ऊपर आएँ, तो ये भी 1 to 1 जो है वो कंपेयर करेगा और इसे आप नीचे ड्रैग कर लें तो ये जहाँ जहाँ उसको वैल्यूज़ मिलेगी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 to 1 में वो उसे ट्रू करता जाएगा और जहाँ नहीं मिलेगी उसे वो फॉल्स करता जाएगा। तो इसे हम ज़ाहिर है दोबारा जिस तरह से भी अपनी वो फ़िल्टर लगा के ट्रू और फॉल्स को अलहदा कर सकते हैं। अगर इसी को हम इफ़ के साथ देखें तो मैं इफ़ का फंक्शन यूज़ करता हूँ यहाँ पे और कंडीशन में यहाँ पे फिर दोबारा यही दूंगा दिस इज़ इक्वल टू दिस। अगर ये हो तो हम कहें कि फाउंड इन्वर्टेड कामा में मैं लिख देता हूँ फाउंड, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो मैं कहता हूँ नॉट फाउंड। तो इस तरह से भी आप ये इफ़ का फंक्शन लगा के वही बेसिक जो कंडीशन है वो देके तो ये लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अभी जिस तरह से हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सॉर्ट किया था तो इसको हम फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा वी लुकअप का और लुकअप वैल्यू मैं इसे दूंगा ये, और इसके बाद जो टेबल अरे मेरी होगी वो सेकंड लिस्ट है और इसको मैं यहाँ से F4 करके फ्रीज़ कर देता हूँ। और टेबल अरे का क्योंकि मेरा एक ही कॉलम है तो मैं 1 यहाँ पे लिखूँगा और एग्जैक्ट मैच चाह रहा हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे 0 पास करूँगा, इसे ऊपर करूँगा। तो अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ और ये देखें जहाँ पे मतलब वो वैल्यू उसे नहीं मिली दूसरी लिस्ट में उसने यहाँ पे नॉट अवेलेबल का ये जो एरर मैसेज है वो हमें दे दिया है। इसको मतलब आप इसे रैप अप कर दें इफ़ एरर में इस फंक्शन को मैंने रैप अप किया और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि
अगर नहीं मिले तो कहे नॉट फाउंड का हमें मैसेज आ जाए। वही से मैंने ये ओके किया और इसे दोबारा ड्रैग कर दिया। तो जो दोनों लिस्टों में मतलब नहीं है, वो दूसरी लिस्ट में जो आइटम हमारे नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास ये नॉट फाउंड हो के आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से भी हम दो कॉलम्स को या दो लिस्टों को कंपेयर कर सकते हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट रोज़ में मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, कॉलम लेकिन एक ही है जिस तरह से आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट रोज़ में जो है डुप्लीकेशन भी हो रही है। तो इसको ज़ाहिर है हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो हमारी डुप्लीकेशन हो रही है, इस तरह से सिलेक्ट करके। और ये अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँ कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ में, तो ये जहाँ जहाँ डुप्लीकेट है उसने वो उसका कलर चेंज कर दिया है। तो अगर इसी चीज़ को मैं एग्जैक्ट के फंक्शन से करना चाहूँ तो उसके लिए मैं ये पहले वाला जो रिकॉर्ड है या पहली रो है उसे छोड़ के नीचे वाली रो पे मैं एग्जैक्ट का फंक्शन लगाऊंगा और इसमें ये वाला और पहला जो है ये वाला टेक्स्ट पास करूँगा या रेफरेंस पास करूँगा, और उसके बाद ये इसके ऊपर वाला सेल है जो हमने छोड़ दिया था वो इसे रेफरेंस पास करूँगा और ब्रैकेट बंद करूँगा। और इसके बाद ये मैं सारा जो ये फार्मूला है नीचे तक अपनी लिस्ट के ड्रैग कर दूँगा। अच्छा, अब सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके डाटा को सिंपली यहाँ अगर आप आएँ डाटा टैब के अंदर तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दें करंट सिलेक्शन के साथ। अब यही देखें जहाँ जहाँ पे ये ट्रू आ रहा है इसका मतलब वहाँ वहाँ पे डुप्लीकेशन है। तो इसको आप फिर ज़ाहिर है वो फ़िल्टर लगा के वो डुप्लीकेशन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ये फार्मूले के थ्रू इस तरह से आप डुप्लीकेशन इसकी रिमूव कर सकते हैं। ये मेरे पास दो जिस तरह से अभी ये आप देख रहे हैं मेरे पास दो लिस्ट हैं और इनमें मैं मतलब वी लुकअप का फार्मूला लगा के तो इसका ये जो पॉपुलेशन है मिलियंस में वो यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, जबकि जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है इसमें वो नाम यूज़ हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इसी तरह से यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे जो लिस्ट में नाम यूज़ हुआ है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह के केसेस को किस तरह से हम डील करेंगे फार्मूले के थ्रू, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वाइल्ड कार्ड को यूज़ करते हुए हम इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसको हम टैकल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करूँगा और मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो है ये वाला डी वाला, ये वाला जो मेरा सेल है ये है। लेकिन चूँकि ये जिस तरह से इंडिया की एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी या पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दी, तो ये मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट है इसमें ये इंडिया और पाकिस्तान एंड पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इन्वर्टेड कामास के अंदर एस्टेरिक साइन को लूँगा किस तरह से और % साइन के साथ फिर मैं ये अपना लुकअप वैल्यू वाला जो सेल रेफरेंस है वो दूँगा और उसके बाद ये मैं टेबल अरे से पास करूँगा और इसे F4 से फ्रीज़ करूँगा। और इसका दूसरा जो कॉलम है जहाँ पे पॉपुलेशन है मिलियंस में वो मैं दूसरे कॉलम का रेफरेंस यहाँ पे लूँगा और मुझे चूँकि एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 यहाँ पे पास करूँगा। तो ये देखें अब इंडिया के फॉर एग्जांपल केस में अगर देखें इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ राउंड अप, क्योंकि वहाँ पे राउंड अप हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। ये अब इंडिया का ये देखें, अब उस हमने ये जो फार्मूला यूज़ किया है हमने उसमें कहा है कि एस्ट्रिक साइन लगाया है कि पहले जो मर्ज़ी हो लेकिन एंड पे इंडिया आना चाहिए। इसी तरह से ये पाकिस्तान की एग्जांपल में भी इसी तरह से है कि पहले जो मर्ज़ी हो लेकिन एंड पे पाकिस्तान आना चाहिए। तो ये सभी के लिए जिस तरह से ये मैंने इस तरह से फार्मूला पास कर दिया है, तो ये अगर इस तरह से हो आपके पास डाटा तो आप इस तरह की जो डिफरेंट वाइल्ड कार्ड हैं उनको यूज़ करते हुए अपना डाटा जो है वो लुकअप करवा सकते हैं या सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप दो सेल्स को या दो कॉलम्स को इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो स्किल बूम को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।